हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। खुशहाली वैसे जीवन में ज़्यादा समय तो रहती नहीं है, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए, कभी ना कभी तो वो वक़्त आता है। कहीं मैंने शाहरुख खान की एक क्लिप देखी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब पर भी कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि अंधकार रूपी जो कमरा होता है, अंधकार रूपी जो कमरा होता है, जिसमें कि लगता है कि अब पूरा चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, उस अंधकार रूपी कमरे के किसी कोने में एक प्रकाश प्रज्वलित हो रही होती है। वो प्रकाश होती है हमारे आशा की किरण, हमारी आखिरी उम्मीद। हमें उस आखिरी उम्मीद का इंतजार करना चाहिए और खुश रहना चाहिए हमेशा। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था कि इतिहास के बारे में। इतिहास में भी हमने बेसिकली पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास के विविध स्रोत के बारे में। इतिहास 3 प्रकार के होते हैं, कल हमने देखा था प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में के विविध स्रोत हमने देखे थे 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है धार्मिक साहित्यिक स्रोत, एक होता है लौकिक साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक स्रोत वह स्रोत होता है जिसमें धर्म की चर्चा की गई हो, जिससे हमें धर्म के बारे में पता चलता है, उसे धार्मिक साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लौकिक साहित्यिक स्रोत वह साहित्यिक स्रोत होता है, लौकिक साहित्यिक स्रोत जिसमें धर्म की चर्चा नहीं की गई है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे लौकिक साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब धार्मिक साहित्यिक स्रोत में आए तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत भी 3 प्रकार का होता है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। कल हमने ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य पढ़ा था। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और स्मृति साहित्य, ये सभी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य क्या होता है? बौद्ध साहित्य एक वैसा साहित्य होता है जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। बौद्ध धर्म की स्थिति क्या है, वहां स्त्रियों का प्रवेश था या नहीं था, वहां की जो रीति रिवाज था वो क्या था, ये सब बौद्ध साहित्य के माध्यम से ज्ञात होता है। तो बौद्ध साहित्य अगर हम लोग देखें तो बौद्ध साहित्य के बारे में हमें किस किस चीज, बौद्ध धर्म के बारे में हमें किस किस जो स्रोत है उससे हमें पता चलता है बौद्ध धर्म के बारे में। त्रिपिटक से, अंगुत्तर निकाय, दीपवंश और महावंश, ये जो 4 स्रोत है, इससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म क्या था, वहां की स्थिति क्या थी, वहां का कल्चर क्या था, ये सभी हमें इससे प्राप्त होता है। सबसे पहले हम त्रिपिटक देखेंगे। तो त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक पे हम लोग आएंगे सबसे पहले। तो सुत्त पिटक किसे कहते हैं? सुत्त पिटक वैसा सुत्त पिटक उसे कहते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन था। महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे उनको इकट्ठा करके सुत्त पिटक में रखा गया। मतलब महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उनका संकलन किसमें है? सुत्त पिटक में। अब आते हैं हम लोग विनय पिटक पे। तो विनय पिटक में क्या दी गई है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के विधि विधान की चर्चा की गई है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए क्या क्या विधि विधान दिए गए हैं, बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम कानून है, ये सब हमें विनय पिटक में दिए गए हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या दी गई है? तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई है, बौद्ध धर्म की गहराई से व्याख्या दी गई है। बौद्ध धर्म की गहराई से व्याख्या मतलब दार्शनिक व्याख्या दी गई है अभिधम्म पिटक में। ठीक, तो अब हम इस पे आते हैं अंगुत्तर निकाय पे। तो अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा की गई है? तो अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपद की चर्चा की गई है। षोडश महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपद की चर्चा की गई है। तो षोडश महाजनपद में क्या क्या आते थे? षोडश महाजनपद में काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, मल, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सूरसेन, चेदी, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब षोडश महाजनपद में आते हैं। अब हम देखेंगे दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश और महावंश जो है, इससे मौर्य वंश की जानकारी, दीपवंश और महावंश से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कि मौर्य
शासन जो है कैसा था। मौर्य शासन हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बाद मौर्य शासन की जो परंपरा, मौर्य शासन की स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से। तो दीप वंश और महावंश से यह ज्ञात होता है कि मौर्य वंश की जो राजनीतिक दशा थी उस समय कैसी थी, वहां की धार्मिक दशा कैसी थी, वहां की प्रशासनिक दशा कैसी थी। तो ये सभी हमें दीप वंश और महावंश से ज्ञात होता है। अब हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य के बारे में। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट चरण, जो हमारा आखिरी चरण है वो हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। ठीक, तो हम पढ़ेंगे अब लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या होता है? वैसा साहित्य जिसमें धर्म की चर्चा नहीं की गई है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो लौकिक साहित्य के अंदर अब कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम पढ़ेंगे। आज प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं उनकी भी हम, और उनके जो राइटर हैं उनके बारे में भी आज हमें पता चलेगा। तो लौकिक साहित्य में जो है अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण की पुस्तक है। व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो रची गई थी वो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी रची गई थी। कौटिल्य की जो रचना है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है, जो कि एक कालजयी रचना है। कालजयी का मतलब होता है समय और काल से परे। कालजयी का अर्थ होता है समय और काल से परे। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। अब देखेंगे कि कालिदास की क्या रचना है। तो कालिदास की जो रचनाएं हैं वो है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या क्या रचना है कालिदास की? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। अब हम नेक्स्ट आएंगे तो वान भट्ट पे। वान भट्ट की क्या रचना है? तो हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? बाण भट्ट की। और बाण भट्ट ने इसमें क्या लिखा है? तो बाण भट्ट ने इसमें हर्षवर्धन का चरित्र लिखा है। हर्षवर्धन के काल में क्या क्या घटनाएं घटी, वहां की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहां धर्म क्या था, ये सभी बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित नामक ग्रंथ में। अब हम देखेंगे हर्षवर्धन की कौन कौन सी मुख्य पुस्तक है। तो हर्षवर्धन की जो मुख्य किताबें हैं वो है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये सभी हर्षवर्धन की जो है पुस्तकें हैं। अब हम आते हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी थे और इन्होंने जो लिखा है वो है पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। जिसमें ये जो चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जो उपलब्धियां हैं जो उन्होंने हासिल की उसके बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे कलहन। कलहन की कौन सी पुस्तक थी? तो राजतरंगिणी जो है वो कलहन की पुस्तक है। राजतरंगिणी में क्या दिया गया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास दिया गया है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी दी गई है राजतरंगिणी नामक पुस्तक में। ठीक, अब हम आएंगे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो है पहलव वंश के एक शासक थे, राजा थे, और इनकी जो पुस्तक है वो है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन किसकी पुस्तक है? तो महेंद्र वर्मन की। मत विलास प्रहसन किसकी पुस्तक है? तो महेंद्र वर्मन की। ठीक, अब हम आएंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट तो नाम ही इतने महान जो रचनाकार, जिन्होंने बीज गणित, अंक गणित सबकी रचना मात्र 23 वर्ष की उम्र में की थी, जो आज सोच पाना भी असंभव लगता है। आज के समय में विश्व में इनका लोहा माना जाता है। ये इतने बड़े रचनाकार थे और इनकी जो रचना है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम गणित की पुस्तक है जो आर्यभट्ट के द्वारा रचित है। और आप लोगों को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि यह कविता के रूप में लिखी गई। आर्यभट्टियम जो है कविता के रूप में लिखी गई और यह एक गणित की पुस्तक है। अब हम आते हैं विशाखा दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त की कौन कौन सी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस जो है उसमें मौर्य वंश
की जो शासन व्यवस्था है, मौर्य वंश की जो शासन की जो जानकारी है उसको जानने का एक प्रमुख स्रोत है मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम जो है यह रामगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था, रामगुप्त। उसकी जो जानकारी है वो हमें देवी चंद्रगुप्त नामक रचना से मिलती है, जो कि विशाखा दत्त की है। तो लौकिक साहित्य समाप्त हुआ। इसके साथ ही जो हमारा एक अच्छा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम आगे कुछ नई चीजें पढ़ते रहेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। हमेशा खुश रहें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।